सावधान सावधान। मेरे दोस्तों, मैं क्यों आपको सावधान करने लगी? यह सावधान आपको आपके जीवन की विषम परिस्थिति को देखते हुए वास्तव में संसार के मालिक कर रहे हैं, जिन्हें आप ईश्वर, अल्लाह, भगवान आदि कहते हैं। मैं तो केवल आपको संसार के मालिक की आवाज को पढ़कर सुना रही हूँ, जिसमें संसार के मालिक ने लिखा है, मेरे बच्चों, आप केवल साधारण जीवन की यात्रा करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, मैं सिखा रहा हूँ दिव्य जीवन जीने का तरीका। मैं सिखा रहा हूँ ईमानदारी, लेकिन उन्हें ही जिन्हें मेरी और दिव्य जीवन की आवश्यकता है, और जो पल पल पर मेरी आवाज को, मेरे दिव्य मार्गदर्शन को अपने अंदर सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। मेरे बच्चों, आप कैसे पहचानेंगे कि आप स्वयं में अर्थात अपने आप में स्थिर अर्थात स्थित हो चुके हैं? आपकी यह अवस्था आपके सुखों का कारण बनने वाली है। यही अवस्था आपको आपके कार्यों के परिणामों अर्थात कर्मों के फलों से निजात दिलाने वाली है, अर्थात आपको आपके कर्मों के फलों से मुक्त कराने वाली है, जिसके बाद आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए अर्थात अपने द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भोगने के लिए 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। सीधे ही आप अमर हो जाएंगे, अर्थात अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। और इसके लिए मैं जो अवस्था आपको समझाने जा रहा हूँ, आपकी करने जा रहा हूँ, अर्थात आपको आप ही मूल अवस्था में पहुँचाने जा रहा हूँ। वो अवस्था आपको आपकी जीवन यात्रा में सब कुछ करते हुए भी निर्दोष करने रखने वाली है, अर्थात आपको पाप मुक्त करने वाली है। आपकी यही अवस्था आपको दोष मुक्त कराने वाली है। मेरे बच्चों, जिस दिन आपसे कोई ऐसा कार्य अर्थात कर्म हो जाए जो संसार की निगाह में निंदनीय हो, आपकी निगाह में भी निंदनीय हो, अर्थात जिसको करने के बाद आपको पछतावा हो, बेशक वो कार्य कर्म किसी का दिल दुखाने का ना हो, लेकिन आपको ही निंदनीय लगता हो, आत्मग्लानि का कारण हो, जिसके कारण आप में से वो शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, जिसको खुद के या संसार के द्वारा कहा जाता है कि तुम भगवान को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। मेरे बच्चों, इस प्रकार के कार्य अर्थात कर्म से आपको दोष रहित करने के लिए मेरा यह मार्गदर्शन है कि इस अवस्था में आने के बाद इस प्रकार के कार्य कर्म को करने के बाद यदि आपको पछतावा होता है और आप अपने जीवन में दोबारा नहीं करना चाहते हैं और इसके दोष से मुक्त होना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो यह मान लीजिए कि वो जो कार्य कर्म करने का आपको पछतावा हो रहा है, अर्थात अपने द्वारा किया गया कार्य कर्म ही आपको निंदनीय लग रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, वही वास्तव में आप हैं। वास्तव में वही आपकी मूल अवस्था है, जिसको अपने द्वारा किए गए कार्य में ही खोट नजर आ रहा है, जिसको करने के बाद पछतावा हो रहा है। आपकी यही स्थिति आपके कल्याण का द्वार खोलने वाली है। इस अवस्था में आप जीवित हैं। मेरे बच्चों, उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपने किसी को गलत सामान दे दिया है, या आपने उसके साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी की है, अर्थात किसी को सामान पूरे पैसे लेने के उपरांत पैसों की कीमत के मुताबिक कम तौल कर दे दिया है या कम नाप कर दे दिया है। अब यह कार्य आपसे हो तो चुका है, लेकिन आपका यही कार्य आपको को अंदर ही अंदर झिझोड़ रहा है, बुरा लग रहा है, आपकी खुशी का नहीं, आपके दुख का, आपके पछतावे कारण बन रहा है, और आपको समझा रहा है कि आपने अर्थात मैंने ऐसा किया ही क्यों। मेरे बच्चों, मैं आपको निरंतर यह समझाता आ रहा हूँ कि आप तो मन के अर्थात मन की इच्छाओं के गुलाम हैं, और आप मन को खुश करने के लिए ही अपने इस शरीर और इस जीवन का, इन सांसों का उपयोग कर रहे हैं, जो आपके अनंत दुखों का कारण बनने वाला है। इसी प्रकार से आपका यह मन भी आपके पछतावे का यहाँ कारण बन गया है। इसी मन के बहकावे में आकर
आप यह काम कर तो गए हैं, लेकिन आपको पछतावा हो रहा है। अब यहाँ पर यह समझिए, यह कार्य मन की मायावी शक्तियों ने आपके मन के द्वारा आपके शरीर से करा लिया है। जब आप इस शरीर में लिप्त होते हैं, तो आप इस शरीर के कार्यों और कर्मों के परिणामों के भागीदार बन जाते हैं। जब आप इस शरीर में लिप्त नहीं होते, यहाँ पर विशेष ध्यान रखिए। यहाँ मैंने क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है, जब आप इस शरीर में लिप्त नहीं होते, अर्थात जब आप स्वयं को शरीर नहीं समझते, शरीर नहीं मानते, तब इन कार्यों अर्थात कर्मों का परिणाम केवल शरीर तक ही सीमित रहता है, जो आपकी अगली जीवन यात्रा में आपके दुखों या सुखों का कारण नहीं बनता। मेरे बच्चों, अब आप यहाँ पर यह समझना चाहेंगे कि दुख तो समझ में आता है, लेकिन सुखों का कारण क्या होता है? तो इसको इस प्रकार से समझिए। मेरे बच्चों, जब आप इस शरीर में लिप्त नहीं होने की अवस्था में किसी भी प्रकार का दान पुण्य करते हैं, या किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य, जप तप, पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, रोजे नवाजे, योग समाधि साधनाएं, सत्संग आदि करते हैं, तो इनका सुखद या दुखद परिणाम भी आपके शरीर तक ही सीमित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि परिणाम एक बीज की भांति होता है, जिसका निर्माण आपके कार्यों अर्थात कर्मों के द्वारा आपके लिए अर्थात इस मनुष्य शरीर को त्यागने के उपरांत आपके अगले शरीरों में जीवन यात्रा के लिए ही होता है, जिसको आप अपनी भाषा में फल अर्थात कर्मों का फल कहते हैं। तब भी आप अपने कार्यों अर्थात कर्मों के परिणाम आपके शरीर तक ही सीमित रहते हैं। कब? जब आप इस मायावी शरीर, इस मन और इस माया को नहीं बल्कि मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए करते हैं, अर्थात इस शरीर में लिप्त नहीं रहते हैं। जब आप इस शरीर में लिप्त नहीं, तो इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और कर्मकांडों में भी लिप्त नहीं रहते। मेरे बच्चों, तब आपके कर्मों के फल अर्थात आपके कार्यों के परिणाम आगे आपकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार से भी आपके सहयोगी अर्थात सुखद परिणामों के माध्यम नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी शरीर में लिप्त नहीं होने की भावना ही एक ऐसा सुरक्षा कवच बन चुकी होती है, जो शरीर में होते हुए भी आपको इस प्रकार से रखती है, जिस प्रकार से एक तेल की बूंद पानी में रहती है। मेरे बच्चों, आपकी निर्लिप्तता ही आपका वो मूल गुण है, जो आपको मुझ में उपस्थित और मुझको आप में उपस्थित करता है। जब आपकी यह अवस्था बदली, तो आपको इसका एहसास हुआ और इस कार्य के हो जाने का अब आपको पछतावा हो रहा है। यहाँ पर मेरे बच्चों, आप समझना चाहेंगे कि मैंने कहा है कि आपकी अवस्था बदली, तो आपको अपने द्वारा गलत कार्य अर्थात कर्म हो जाने का एहसास हुआ। तो ये अवस्था कब और कैसे बदलती है? पहले मैं आपको यह समझाता हूँ। जब आप माया के रंग में रंगे होते हैं, अर्थात स्वयं को शरीर समझते हैं, अर्थात इस माया को समर्पित रहते हैं, मन की इच्छाओं के गुलाम रहकर इस माया की प्राप्ति के लिए आतुर रहते हैं, इस माया की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कार्य अर्थात कर्म करते हैं, इस मन को खुश करने के लिए अच्छे और बुरे की समझ खो बैठते हैं। तब आप मायावी शक्तियों के भ्रम जाल में जकड़ जाते हैं और वही करते हैं जो यह मायावी शक्तियां चाहती है, और तब आप इन मायावी शक्तियों के इशारे पर वही कार्य करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको सुख देने का कारण लगता है। मेरे बच्चों, आप यहाँ पर यह बात अच्छी तरह से समझ लें, अपने दिमाग में बैठा लें। इस प्रकार से किसी के साथ भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी का दिल दुखता है, तो इस अवस्था में इस समय पर आप शरीर में जीवित ही नहीं बचे। इसलिए बेशक आपको लगता है कि वो आप हैं, लेकिन वो आप नहीं होते। जिस प्रकार से, आइए मेरे बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यदि पूर्ण
रूप से मुझे समर्पित होकर निर्लेप अवस्था में कोई किसी की सहायता करता है तो समझ लीजिए आप उसकी सहायता नहीं करते। आप में उपस्थित होकर मैं ही यह कार्य उसी प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से शैतानी शक्तियों में जकड़ा हुआ शरीर किसी का दिल दुखाता है, किसी को परेशान करता है, किसी की हत्या करता है, किसी का हिस्सा छीनता है, किसी का हिस्सा दबाता है। इस अवस्था में वो भी यह कार्य नहीं करता। उसमें उपस्थित शैतानी शक्तियाँ उससे यह कार्य करवाती हैं और वो व्यर्थ ही इस शरीर में लिप्त होने के कारण गुनहगार बन जाता है। जो जिस योग्य और अपने आप को बना लेता है उसमें उसी प्रकार की शक्तियाँ उपस्थित होकर उस पर अपना कब्जा कर लेती हैं और दोनों ही अवस्था में जीव लिप्तता के कारण कर्मों के बंधन में बंध जाता है जो उसके अर्थात जीव के मोक्ष का कारण नहीं बनते, अर्थात उसके जीव के कल्याण का कारण नहीं बनते। मेरे बच्चों में उसी में उपस्थित होता हूँ जिसको मैं अपने योग्य समझता हूँ और जिसमें मैं उपस्थित हो जाता हूँ उसे उसके कर्मों के बंधनों से और कर्मों के फलों से अर्थात कार्यों के परिणामों से आजाद कर देता हूँ। फिर वो संसार में हर प्रकार से निर्लेप जीवन की यात्रा तय करता है। मेरे बच्चों, आप जीवन की यात्रा करते हैं, लेकिन जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं वो निर्लेप जीवन की यात्रा करते हैं, जिस कारण उनकी यह यात्रा दिव्य यात्रा होती है, दिव्य गुणों से युक्त होती है। उनकी यही जीवन यात्रा मुझ में आकर संपन्न होती है, पूर्ण होती है।